जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वर्ष 2022 पहले दिन पौष माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती और भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है, तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करे, उनका पंचामृत से अभिषेक करे, भगवान भोलेनाथ के ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, उन्हें वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे, अक्षत चंदन पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है। बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करे तो लाभकारी होगा। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाए तो लाभकारी होगा, नहीं तो केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे। स्त्रियां केवल नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे। उसके बाद भगवान को भांग धतूरा चढ़ाए, उन्हें शमी पत्र चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करे। भगवान को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन करे। किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। किसी भी प्रकार के पूजन में भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद फिर शिव परिवार का पूजन करे, उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। इससे भगवान अपना कृपा प्रदान करते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से तो शिवरात्रि में भगवान का 4 प्रहर पूजन किया जाता है। अगर ऐसा न कर पाए तो कम से कम सुबह के समय में ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जा करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करे तो बड़ा ही लाभकारी होगा। तो आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। अगर आप हमें व्रत कथा के लिए अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन और पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न देने के कारण साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाकर अपने शिव मठ में डाल दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में हो रही शिवरात्रि व्रत कथा को उसने बहुत ध्यान से सुना। जब शाम को साहूकार ने शिकारी से ऋण के बारे में पूछा तो उसने अगले दिन सारा ऋण चुका देने की बात कही, तो साहूकार ने शिकारी को बंधन मुक्त कर दिया। बंदी होने के कारण शिकारी बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में जब अंधकार हो गया तो उसने रात जंगल में बिताने का फैसला किया। तब तालाब के किनारे शिवलिंग के पास एक बेल का पेड़ था। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। पड़ाव बनाते समय शिवलिंग पर ढेर सारे बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर
बिलपत्र भी चढ़ गया और उसका रात्रि का जागरण भी हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर सबसे पहले एक गर्भिणी हिरणी, उसके बाद ऋतु से निवृत्त हिरणी और फिर अपने बच्चों के साथ हिरणी के निवेदन पर शिकारी ने इन सब का शिकार न करके इन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार शिकारी की रात्रि के तीनों प्रहर का व्रत भी हो गया और सुबह उसने एक मृग को देखा। शिकारी ने इसका शिकार करने का फैसला किया। इस पर मृग ने कहा कि हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पहले तीनों हिरणी का शिकार अगर किया हो तो मेरा भी शिकार कर लो, परंतु आपने जैसे उनको जीवन दान दिया है वैसे ही जीवन दान देने की मेरे ऊपर भी कृपा करो। शिकारी ने मृग को भी छोड़ दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने पर ही उससे शिवरात्रि की व्रत पूजा पूर्ण हो गई। इससे शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अनजाने में ही उस शिकारी के बेलपत्र को स्वीकार किया और भगवान ने उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि तथा अंत में मोक्ष को प्रदान किया। हे भगवान भोलेनाथ, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आपका व्रत करे, आपका पूजन करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना और सदा सुख और समृद्धवान उन्हें बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।